हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन में थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है। फिर आज हम लोग शुरू करते हैं अपना आगे का जो हम लोगों का चल रहा है अभी लेसन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल हम लोगों ने उस पर 15 रूल्स पढ़ लिए थे और आगे वाला भी हमको पढ़ना है अभी। अब मैं थोड़ा 4-5 रूल कर करके रोज़ लेके चल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स एक साथ होता है तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर सारे रूल्स को एक बार में समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, रूल्स जो ही एंड करेगा, समाप्त होगा, हम फिर छोटा छोटा टॉपिक लेकर के जितना भी इसका इम्पोर्टेंट है वो सारे पार्ट्स को लेकर के हम आएंगे और विथ एग्जाम्पल आएंगे। इसलिए आप बिल्कुल सिर्फ अभी जो रूल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, आज भी मैंने ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़ाया है, 4-5 रूल्स मैंने पढ़ाया है। फिर मैं कल पढ़ाऊँगा 5-7, मतलब 4-5-6 क्लास तक में जा कर के आपका ये रूल्स वाला काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जम करके पहले इसका एक्सरसाइज करेंगे, इसको बनाएंगे। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो है ही। थैंक यू। वाच कीजिए, आगे की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कल हम लोगों ने रूल नंबर 15 तक पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज हम लोग रूल नंबर 16 से पढ़ना शुरू करते हैं और आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल सब है, थोड़ा ध्यान दे के आप पढ़िएगा। मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मोर देन वन। अब मोर देन वन दिखने में लगता है क्या, प्लूरल, एक से ज़्यादा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि मोर देन वन इसलिए कि यहाँ वन है और वन के बाद फिर तुरंत लगना है वर्ब। तो अगर मोर देन के बाद वन है और वन वर्ब और सब्जेक्ट कौन बनेगा, वन बनेगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ वन है अगर, तो मोर देन वन है तो सब्जेक्ट बनेगा वन, और वन के हिसाब से वन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर मोर देन वन स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अभी जो मैंने आपको बताया इसके साथ 2 रूल्स काम करता है। मोर देन वन के बाद ये स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब यहाँ से वाज और वेयर में से एक वर्ब हमको चुनना है, स्टूडेंट है, और ऊपर में पढ़ लिए हैं कि क्या नाउन एवं क्या है, सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी दोनों ही। तो नाउन का तो प्रयोग यहाँ है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर में वाज हो जाएगा। मोर देन वन वर्कर, मोर देन वन वर्कर्स अगर यहाँ पर लिखा रहता तो वो भी गलत होता, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये कॉमन एरर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो मोर देन वन वर्कर, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, इज आंसर होगा। तो आप अभी क्या पढ़े, मोर देन वन के बाद दिमाग में सेट कर लीजिए कि मोर देन वन अगर लिखा हुआ है तो उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 16 में। रूल नंबर 16 में क्या है, अगर वाक्य में मोर के ठीक बाद कोई नाउन आए और उसके बाद वन देन का प्रयोग हो तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था ऊपर में, मोर देन वन, लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि अगर वाक्य में मोर के ठीक बाद देन नहीं आए, देन है ना, ऊपर में पढ़े हैं ना मोर देन वन, तो मोर के ठीक बाद देन नहीं आए, क्या आए, मोर के ठीक बाद यहाँ पर क्या है, नाउन आए। आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर वाक्य में मोर के ठीक बाद कोई नाउन आए और उसके बाद वन देन का प्रयोग हो, तो वैसे स्थिति में नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। अब यहाँ पर आइए, आप एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऊपर में हमने फिर ऊपर वाले को एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, मोर देन वन, और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आप
मोर बुक्स देन वन। अब मोर के बाद क्या है यहाँ, नाउन। ऊपर में आपने क्या पढ़े कि कोई नाउन आ जाए तो नाउन यहाँ पर बुक्स आ गया, और तब आया देन वन। तब रूल आपने क्या पढ़ा, वैसे स्थिति में नाउन तो प्लुरल होगा ही मोर के ठीक बाद, तो नाउन तो दिया हुआ है प्लुरल, तो वर्ब भी प्लुरल होगा ना। तो यहाँ पर हैव बीन परचेज्ड बाय हर, तो यहाँ क्या होगा, वर्ब प्लुरल होगा, तो आंसर क्या होगा, हैव। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव दिया भी हुआ था लेकिन हमने काट दिया था। अब यहाँ पर फिर देखिए, मोर गर्ल्स देन वन। अब ऊपर वाला में स्ट्रक्चर क्या था रूल नंबर 16 में कि मोर देन वन। यहाँ पर क्या है, मोर के ठीक बाद यहाँ पर ये गर्ल्स क्या है, ये भी नाउन है, और नाउन आ गया तो इसके बाद भी वर्ब, नाउन प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर। तो आंसर क्या होगा, मोर गर्ल्स देन वन वेयर प्रेजेंट इन द पार्टी। बात समझ गए। कारण क्या है, मोर गर्ल्स देन वन, इसका मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा लड़कियां थीं यहाँ पर प्रेजेंट, इसलिए वर्ब यहाँ प्लुरल हो गया। अब आओ आप रूल नंबर 17 में। मैंने पहले ही कहा था कि आज थोड़ा थोड़ा के हेर फेर से, आज का रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और कम से कम कंपटीशन वाले में या बिहार बोर्ड में, दोनों में ही बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए आप। और बीच बीच में साथ साथ हम बता रहे हैं कि ये एक बार में आपके पूरे दिमाग में नहीं आएगा। जो रूल आपको भारी लगे फिर उसका वीडियो दोबारा देख लीजिए। यदि वाक्य में ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारा का सारा, आप इसको अंडरलाइन में कर देता हूँ, ए लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नन ऑफ, रेस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, परसेंटेज ऑफ के बाद, और ये सब लगा रहे और उसके बाद क्या आए, कोई काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस में पहले से लगा हुआ है ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, और उसके बाद कोई नाउन अगर आता है, उसके बाद कोई नाउन अगर आता है, तो वैसे स्थिति में अगर काउंटेबल आएगा, नाउन तो दो होते हैं ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कोई काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लुरल भी होते हैं, लेकिन अगर इनके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। रूल तो है ही, रूल को आप फिर बाद में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम लोग भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, मोस्ट ऑफ, अब ऊपर में हमने लिखा है कि नहीं, मोस्ट ऑफ, ठीक है, और क्या पढ़ा रूल में, उसके बाद कोई नाउन आए तो नाउन यहाँ पर्सन्स आया हुआ है ना, ये आप देख लीजिए। अब वो क्या कहता है कि वो नाउन अगर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, पहले ये आपको देखना है। तो पर्सन क्या है, पर्सन को गिन सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल है, और काउंटेबल में ये देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो ये पर्सन्स क्या है, पर्सन का प्लुरल, पर्सन्स एस लगा हुआ है तो प्लुरल है। वैसे स्थिति में वर्ब भी प्लुरल होगा। तो वर्ब अगर प्लुरल होगा तो क्या होगा, इज और आर में से कौन होगा, आर होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, मोस्ट ऑफ द मिल्क, अब यहाँ भी मोस्ट ऑफ ही है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, मिल्क लगा हुआ है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इस मिल्क को हम गिन नहीं सकते। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये फिक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, इच। अब इसको आप समझ गए, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ऊपर में जितना मैंने लिखा है और भी हैं, थोड़ा बुक्स भी पढ़िए, लेकिन अब इसी से खाली काम आपका नहीं चलने वाला है, आगे चल कर के और भी बहुत चीज़ होना है। अभी तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम पढ़ा ही सीरियसली आपको पढ़ाएंगे, और उसके लिए आप तैयार रहिए। अब आते हैं हम लोग रूल, इसका नोट्स कुछ देख लेते हैं। ये सॉरी भूल गए हम, कुछ नोट्स आपको हम बता रहे हैं। ये नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट्स मतलब क्या, एक्सेप्शन, अपवाद, और ये अपवाद ही बड़ा कारगर होता है, ये ध्यान में रखिए आप, और इसको आप ध्यान से देखिए। क्या है, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होते हैं। अगर सेंटेंस में ऊपर आप देखिएगा जो मैंने बताया है, वहाँ पर ए नंबर ऑफ पहला ही नंबर में लिखा हुआ है, उसी का नोट्स दिया हुआ है कि ए नंबर ऑफ के बाद
नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहने के बाद भी वर्ब सिंगुलर होगा। कहने का मतलब ये, आप इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल में तो मैं बताऊंगा। अगर ए नंबर ऑफ लगा हुआ है, उसके बाद कोई नाउन अगर आ रहा है तो वो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर यही ए के बदले में अगर लग गया क्या, द नंबर ऑफ, ए के बदले में द लग गया, तो इससे एक निश्चित संख्या का, एक निश्चित नंबर का बोध हो जाएगा। इसलिए नाउन प्लूरल रहने के बाद भी वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ के बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल होगा। एब्सेंट, तो इज और आर में कौन होगा, आर होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आर। लेकिन ठीक इसके नीचे क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ ए और द का चक्कर है, अब यहाँ ए है, यहाँ द है, अब द लग गया तो यहाँ भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा यहाँ सिंगुलर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, इसको ध्यान में रखिएगा। और सेम उसी ढंग का चीज़ है यहाँ पर, उसको देखिए आप, रूल नंबर 18 क्या है उसको ध्यान से देखिए। अगर ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्या बोले, अगर ऑफ के पहले क्या रहे, परसेंट रहे, तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं 40% ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप क्या देखें, अगर ऑफ के पहले परसेंट हो तो 40% तो ऑफ के पहले आया, ऑफ स्टूडेंट्स, और ऑफ के बाद आने वाला नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। अगर हम बोल सकते हैं 40% ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ बोल सकते हैं 40% ऑफ मिल्क, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए पहले वाले में। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर होगा, अभी हम ऐसे ही मौखिक बेकार बोल रहे हैं, लेकिन यही ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऑफ के पहले द परसेंटेज हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ में आपने क्या पढ़ा कि ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर द नंबर ऑफ लग जाए तो नाउन कुछ भी रहे, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। सेम वैसे ही परसेंटेज वाले में है कि अब एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं और हम समझते हैं कि आप बेहतर समझिएगा उसको। यहाँ पर देखिए, नंबर 1 एग्जाम्पल है 60% ऑफ द मिल्क। अब क्या है, ऑफ के पहले क्या है, परसेंट है लगा हुआ है, और ऑफ के बाद क्या है, मिल्क है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर वर्ब चलेगा मिल्क के अनुसार, इस सिंगुलर के अनुसार, तो मिल्क के साथ क्या लगेगा, इज। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हुआ है 40% ऑफ स्टूडेंट्स, अब 40% ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो परसेंट तो ठीक है पहले ऑफ के, लेकिन उसके बाद ये नाउन क्या है, प्लूरल दिया हुआ है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ हैव या हैज़ के बदले क्या होगा, हैव होगा, हैव बीन फेल्ड। लेकिन यहाँ पर देखो कि क्या लग गया, द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स। अब भले नाउन प्लूरल हो, लेकिन क्या सीखे पढ़े ऊपर में, द परसेंटेज लग गया तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। इस चीज़ को हम समझते हैं कि आप समझ गए होइएगा अच्छी तरह से। तो आज हम, चूँकि इम्पोर्टेंट रूल था इसलिए हम बहुत लंबा लेक्चर लेके नहीं चल रहे हैं, आज हम छोटा लेके चल रहे हैं, और जब हल्का वाला रूल होता है तो उसको हम थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ाई होगी।